और एक तरफ कुंभ और दूसरी तरफ कोरोना का खतरा है। ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है। सोमवार को जारी हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के 104 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 43 केस हरिद्वार में मिले हैं, जबकि देहरादून में 36 केस मिले हैं। 5 जिले ऐसे हैं जो कि जिनमें केसेस नहीं आए हैं। उनमें अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग हैं, जहां पर किसी तरह का कोई केस कोविड का नहीं मिला है। वहीं ऋषिकेश की बात की जाए तो यहां पर गुजरात से आए 22 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन अब ये यात्री ऋषिकेश से जा चुके हैं। वहीं मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर कोविड-19 को लेकर सख्ती के साथ निर्देश दिया है कि मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जाए और इसके लिए कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं। इधर सीएम तीरथ सिंह रावत भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं और कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आइसोलेशन में रहकर ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपना कामकाज निपटा रहे हैं। सोमवार को उन्होंने लैपटॉप पर कनेक्ट होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कामकाज को निपटाया है। तो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जिस तरह से एसिम्प्टोमेटिक है मुख्यमंत्री, उसके बाद उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और अब घर से ही वो अपना कामकाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करते दिखाई दे रहे हैं। और धर्मनगरी हरिद्वार में साधु संतों ने सीएम तीरथ सिंह रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि उन्होंने मां गंगा और मनसा देवी से कामना की है कि सीएम तीरथ सिंह रावत जल्द स्वस्थ होकर कामकाज में लौट आए। जब सीएम स्वस्थ होंगे तभी हरिद्वार महाकुंभ दिव्य भव्य होगा। वहीं निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि कुंभ मेले के समय मुख्यमंत्री को कोरोना होने से उनकी चिंता बढ़ गई है। आया है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, तो हम लोग मनसा देवी से, माया देवी से, दक्ष प्रजापति से, महादेव से और सभी देवी देवताओं से, गंगा में से ये करते हैं कि सकुशल वो अपने कार्य में आ जाएं और कोरोना को हरा करके। कुछ चिंता हुई है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो कोविड के कारण कोई दिक्कत आई है। हम ये चाहते हैं भगवान से और गंगा मैया से, मनसा मैया से प्रार्थना करते। तो कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार का महाकुंभ भी है और मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। साधु संतों ने उनके ठीक होने की, जल्द स्वस्थ होने की कामना की है, लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। महाकुंभ है, अलग अलग जगहों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, इसलिए प्रशासन के सामने चुनौती बहुत बड़ी है कि जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उनका टेस्ट हो, डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क पहनना जरूरी हो गया है। तो प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, कवायद कर रहा है कि महाकुंभ में कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के केसेस और बढ़ जाए, इसलिए तमाम तरह के प्रिकॉशन केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव को कि आप भी अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन ले कोरोना को लेकर, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, महाकुंभ जैसा एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम वहां पर चल रहा है, इसलिए कोरोना को लेकर जो भी है, चाहे वो टेस्टिंग की बात की जाए या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की बात की जाए। भारती सकलानी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, कोविड लगातार अपने पैर पसार रहा है, एक बार फिर से कई एक्टिव मामले सामने आ गए हैं। ऐसे में महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, अभी तो बहुत सारे शाही स्नान बाकी हैं। ऐसे में किस तरह से प्रिकॉशन लिया जा रहा है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? देखिए, इस वक्त नीलू मैं बताऊं, मैं हूं आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर और यहाँ पर बिल्कुल भी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना यहाँ रैंडम सैंपलिंग को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं वो कहीं मुझे नजर आ रही है। पुलिस वाले जो मैंने देखे अभी यहाँ पर, वो भी बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, कुंभ को लेकर लोगों की तादाद यहाँ पर बढ़ने वाली है और यहाँ पर आप देखिए जो बाहर से भी गाड़ियां आ रही हैं, कहीं पर भी कोई चेकिंग नजर नहीं आ रही है। ऋषिकेश का ताजा मामला है जहां पर 22 यात्री जो हैं, जो बस में आए थे गुजरात से, वो वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके बाद और सतर्कता यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें आशारूढ़ी चेक पोस्ट पर, जहां पर चेकिंग को लेकर निर्देश दिए गए हैं भारती, वहां पर आपने पुलिस वालों से बातचीत की कि इतने दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, कुंभ जैसा एक महाआयोजन वहां पर हो रहा है, केंद्र सरकार ने भी अपनी तरफ से चिट्ठी लिखी है, लेकिन फिर भी इतनी लापरवाही क्यों?
देखिए यहाँ पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। और अभी जब हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं उसके बाद ही ये सतर्कता देखने को मिल रही है कि यहाँ पर ये पुलिस वाले जो है वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब हमारी बातों को सुनने के बाद अब ये आप देखिए नीलू कि यहाँ पर ये इन्होंने चौकसी की है और गाड़ियों को यहाँ पर देखा जा रहा है, कौन उत्तराखंड की गाड़ी है, कौन बाहर से गाड़ियां यहाँ पर आ रही है, फिर उनको रोक रहे हैं। लेकिन मास्क आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस वाले लगाए हुए खुद नजर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें चौकसी की, जो अलर्टनेस यहाँ पर दिखनी चाहिए, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, पिछले 14 दिन का ही अगर हम कोरोना का जो डेटा है वो देखते हैं तो 1000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं नीलू, जो कि इससे पहले की अगर हम बात करें वो काफी कम नंबर्स थे कोविड पेशेंट्स के। लेकिन अब जो है धीरे धीरे जिस तरीके से कोविड पेशेंट्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद जो अलर्टनेस दिखनी चाहिए वो फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल कहा जा सकता है भारती, जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वो चौंकाने वाली भी है, डराने वाली भी है, क्योंकि तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं कोविड को लेकर, लेकिन उसका पालन सख्ती के साथ नहीं किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारती हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आशीष डोभाल इस वक्त ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आशीष, अगर ऋषिकेश की बात की जाए, वहां पर महाकुंभ के लिए अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं और अब तो खबर ये मिल रही है कि 22 यात्री जो गुजरात से आए थे वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अब इसको लेकर किस तरह की सतर्कता है? क्या उनके कॉन्टेक्ट में जो लोग आए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है? बिल्कुल, 22 यात्रियों के बाद यहाँ हड़कंप सा मचा हुआ है। मुनि की रेती क्षेत्र है, स्वर्गाश्रम क्षेत्र है, क्योंकि ये यात्री जो थे यहाँ के आसपास के पर्यटन स्थल पर गए थे, साथ ही नीलकंठ मंदिर के भी दर्शन गए थे और तपोवन स्थित जगह पर ये रात्रि विश्राम भी किया था, जिसको लेकर अब चिन्हितकरण की टिहरी प्रशासन जो है वो प्रक्रिया शुरू कर चुका है और देखा जा रहा है किन के कांटेक्ट में ये लोग आए थे और कहाँ कहाँ पर ये गए थे। तो पूरी एक लिस्ट बनाई जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जी नीलू। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक अपने आप में जो खबर है कि ये लोग आए गुजरात से